लेट्स माइक न्यूज एट 7। राज्यसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नीरज डांगी सहित कई प्रमुख नेताओं ने नामांकन दाखिल किए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में कर्नाटक से अपना नामांकन भरा। इस दौरान उनके साथ राहुल गांधी भी मौजूद रहे। वहीं राजस्थान से कांग्रेस के मौजूदा राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने भी जयपुर में विधानसभा परिसर में अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें पवन खेड़ा, मंसूर अली खान, मीनाक्षी नटराजन, प्रवीण चक्रवर्ती और प्रणव झा के नाम शामिल हैं। दूसरी तरफ भाजपा ने भी 5 राज्यों से अपने 11 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल और राजस्थान से सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने पर कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे 7 उम्मीदवार भाजपा को परास्त करेंगे। से हल्ला बोल रहते हैं, अब आप सदन के हिस्सा होंगे। मौका दिया पार्टी ने, पार्टी के नेतृत्व ने, मेरे नेता राहुल जी ने, मेरी नेता प्रियंका जी ने, मैं उनका ऋणी हूं। आज फिर आउटरीच है बीजेपी की। न उन्हें राजनाथ सिंह जी का बेटा दिखता है और अनुराग ठाकुर नहीं दिखते, वसुंधरा जी का बेटा नहीं दिखता। चलिए उनकी पार्टी को छोड़ दीजिए, जो हमारे यहां से भी ले जाते हैं ना चुरा चुरा कर, वो भी परिवारवाद है ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ले गए, जितेंद्र प्रसाद जी को ले गए, क्या वो परिवारवाद नहीं है? वो नहीं दिखता। हमारे यहां से रवनीत बिट्टू जी को ले गए, जो हमारे यहां से ले जाते हैं वो भी डेनास्ट माने जाएंगे ना। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशंस एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स फाइट मोर देन रेडियो लेकर आ रहा है एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पायरेंट्स, प्रोफेशनल्स, startups, entrepreneurs, every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letmic.com। Let's Mic, अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सूरत सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक स्पिरिट है और ये शहर लगातार स्वच्छता से जुड़े राष्ट्रीय पुरस्कार जीत रहा है। सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी नई परियोजनाएं विकास को नई गति देंगी और लोगों का जीवन आसान बनाएंगी। सूरत ने મને આપી છે આનાથી પણ અનેક મૂલ્યવાન સુરતનો કચરો મને ભેટ આપ્યો છે। 1 લાખ લોકોએ 5 દિવસ સફાઈનું અભિયાન ચલાવ્યું। મારે માટે આ મોટામાં મોટી સોગાત છે અને આ 1 લાખ લોકોનો અને આખાએ સુરતનો हृदय आभार। कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी ने L&T के आर्म्ड सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। यहां उन्होंने मेड इन इंडिया टैंक, ड्रोन और अन्य रक्षा उपकरणों का निरीक्षण कर उनकी जानकारी ली। ये अत्याधुनिक रक्षा निर्माण केंद्र सेना के लिए बख्तरबंद वाहन, तोप प्रणालियां और अन्य सैन्य प्लेटफॉर्म तैयार करता है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा किया और बीएसएफ जवानों को संबोधित किया। शाह ने कहा कि त्रिपुरा फ्रंटियर देश की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जनसांख्यिकी में बदलाव नहीं होने दिया जाएगा और ये सरकार का अटल संकल्प है। उन्होंने सीमा सुरक्षा में तैनात बीएसएफ जवानों की सराहना करते हुए कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen